देखिए यहाँ जो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 9 दिया गया है। तो देखिए इसका जो है हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 8 तक सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 9 को। देखिए प्रश्न संख्या 9 में करना क्या है, यहाँ पे बताना कौन सत्य है और कौन सा असत्य है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 9 का जो 1 में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि -20 का योज्य प्रतिलोम 20 है। तो देखिए योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम जो होता है, जैसे कि हम देखें a, अगर इसको हम गुना करा देते हैं माइनस में 1 से, ठीक है, तो क्या होता है माइनस में a। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई धनात्मक पूर्णांक है और उसको जो ऋणात्मक पूर्णांक से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं योज्य प्रतिलोम। तो जैसा कि हम यहाँ पे देखेंगे माइनस में 20 है, ठीक है, इसको जो गुना करा दिया गया यानी कि माइनस में 1 से, तो इसका आंसर क्या हो गया 20 हो गया, जैसा कि आप देख रहे हैं। यानी -20 का योज्य प्रतिलोम 20 है, तो हम यहाँ पे कहेंगे ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको योज्य प्रतिलोम अगर दिया रहेगा तो सीधी करना क्या, जैसे कि यहाँ पे देखिए माइनस में 20 है, तो इसका जो आंसर क्या जाए सीधी कह सकते हैं कि अगर ये माइनस में है तो ये सीधी प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में 20 है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा प्लस में 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सत्य हो जाएगा। तो इतना आपको करना नहीं, यहाँ पे सिर्फ सत्य और असत्य ही बताना है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हम देखेंगे प्रश्न संख्या 2 में कहता है किसी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए उसमें शून्य से गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, ये क्या हो जाएगा असत्य। तो असत्य क्यों होगा, तो आप यहाँ पे देखिए योज्य प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया था कि माइनस में 1 से गुना किए थे। यहाँ पे देखिए है कि नहीं, माइनस में 1 से गुना किए थे, तो यहाँ पे कह रहा है क्या शून्य से गुना कर देंगे योज्य प्रतिलोम के लिए, तो ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे जो कि प्रश्न संख्या अगर 3 है, देखिए 3 में क्या दिया हुआ, कहता है 5 ऋण पूर्णांक। ठीक है, 5 ऋण पूर्णांक का गुणनफल धन पूर्णांक होता है। तो चलिए जैसा कि यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे कह रहा है कि 5 ऋण पूर्णांक। ठीक है, 5 ऋण पूर्णांक, तो देखिए ऋण पूर्णांक हम यहाँ पे ले लेते हैं माइनस में 1, यानी 5 ऋण पूर्णांक ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने ऋण पूर्णांक हो गया, तो 1 2 3 4 और ये हो गया 5। देखिए इसको गुना कीजिए, इसको गुना करके देखिए तो क्या हो जाता है। देखिए इसको गुना करेंगे -1 को -1 से तो प्लस में 1 होगा, फिर से +1 को अगर -1 से गुना करेंगे फिर से माइनस में 1 हो जाएगा, और -1 को फिर -1 से गुना करेंगे तो प्लस में 1 होगा, फिर से +1 को अगर -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या देखा, यानी कि 5 ऋण पूर्णांकों को अगर लिख करके हमने गुना किया तो उसका आंसर क्या कि माइनस में आ गया। ठीक है, यानी कि ये ऋण पूर्णांक ही आ गया, ऋण पूर्णांक आ गया। ठीक है, और यहाँ पे प्रश्न में जो कह रहा था कि यहाँ पे कह रहा था कि 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है, तो हम यहाँ पे देखें कि 5 ऋण पूर्णांकों को जब गुना करा दिया तो यहाँ पे ऋण पूर्णांक आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा ये असत्य होगा, क्योंकि यहाँ पे धन पूर्णांक नहीं ये ऋण पूर्णांक आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें प्रश्न संख्या 4 की, तो देखिए 4 में कह रहा है 4 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है। तो चलिए इसी को हम ले लेते हैं। देखिए आप जो इस प्रश्न के लिए दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे -1 लिया था, तो आप यहाँ पे -2 -3 -4 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सभी होना चाहिए इसी प्रकार से। ठीक है, और 5 होना चाहिए ऋण पूर्णांक। चलिए अब देखिए अगले प्रश्न में कहता है 4 ऋण पूर्णांक, तो चलिए यहाँ पे हम 4 ऋण पूर्णांक को ले लेते हैं और इसको गुणा करा देते हैं। 1 2 3 4, देखिए तो इसको गुना करेंगे -1 को -1 से तो प्लस में 1, फिर +1 को गुना करेंगे -1 से तो वो हो जाएगा माइनस में 1, फिर -1 को -1 से गुना करें हो जाएगा प्लस में 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा धन पूर्णांक। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न में कह रहा था कि 4 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है, तो हम कहेंगे कि ये हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है 4 ऋण पूर्णांकों को जब हमने गुना कराया तो यहाँ पे हमें मिल गया धन पूर्णांक, इसलिए क्या हो जाएगा ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे प्रश्न संख्या 5 को, देखिए 5 में दिया कि माइनस में, चलिए इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं।
तो देखिए प्रश्न संख्या जो 5 जैसा कि आप देखने दिया हुआ है, कहता माइनस में 4 को गुना कराएगा 1 से तो क्या माइनस में 4 होता है। देखिए इसको जब हम गुना कराएंगे तो माइनस में 4 होता है। अभी देखिए इधर भी माइनस में 4 यानी कि दोनों तरफ बराबर इसका उत्तर आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे प्रश्न संख्या 6 को, देखिए 6 में क्या दिया है, माइनस में 5 और गुना में 0, कहता है कि ये 0 के बराबर होता है। तो देखिए हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को अगर शून्य से गुना करा देते हैं तो उसका जो उत्तर होता है वो यानी कि 0 के बराबर ही रहता है। ठीक है, इसको जब हम गुना करेंगे तो 0 होगा, और देखिए बराबर की जो दूसरी तरफ है इधर भी 0 है। देखिए यहाँ पे 0 और 0 दोनों ही मिल गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा जो प्रश्न संख्या 9 था सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं जो प्रश्न संख्या इसका 10 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे 10 में क्या करना है। देखिए 10 में जो हमें करना है कि देखिए निम्नलिखित में पूर्णांकों के गुणा में सही कथनों के आगे सही का निशान लगाए तथा गलत कथनों को ठीक करके लिखे। यानी कि देखिए प्रश्न संख्या जो 10 में दिया हुआ है, क्या देखिए यहाँ पे प्लस में 2 दे दिया है, और गुना में फिर से माइनस में 3, और बराबर में देखिए तो माइनस में 6, और यहाँ पे बताना है। देखिए यहाँ पे जो है जैसे ये प्रश्न दिया हुआ है तो इसको हमें देखना कि ये दिया हुआ सही है कि नहीं है। अगर ये सही होगा तो ठीक है, उसको सही का निशान लगाएंगे, अगर वो गलत होगा तो गलत का निशान लगाएंगे, और जो गलत प्रश्न होगा उसको क्या करेंगे कि सही करके लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। यानी कि ये प्रश्न संख्या 1 है 10 का। तो देखिए इसको अगर हम गुना करेंगे, ठीक है, यानी कि इसको अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस, तो देखिए यहाँ पे -6 और दूसरी तरफ हम देखेंगे तो माइनस में 6 है, यानी कि दोनों का आंसर क्या हो गया, बराबर आ गया। यानी कि इधर भी -6 हो गया, यानी कि इसको जब हमने सॉल्व कर लिया तो यहाँ भी -6 हो गया, और देखिए यहाँ भी पहले से माइनस में 6 है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सही, यानी कि दिया हुआ जो कथन है सही है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 2 है, देखिए 2 में क्या दिया गया है। 2 में जो दिया गया है माइनस में 4 और गुना में प्लस में 8, और देखिए इसको गुना करके क्या 32 आता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे माइनस को जब गुना करेंगे प्लस से तो हो जाएगा माइनस में। ठीक है, और इसको गुना करके 4 8 32। अब देखिए दूसरी तरफ हम देखेंगे तो ये क्या प्लस में 32, यानी कि बराबर नहीं है। ठीक है, यानी कि इधर माइनस में 32 है और दूसरी तरफ क्या प्लस में 32 है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो देखिए ये जो गलत है तो गलत को हमें क्या करना, अब सही करके भी लिखना है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे -32 है तो क्यों ना हम इसको भी प्लस में कर लें, या फिर हम इसको, देखिए दोनों में हम किसी एक को सही कर लेंगे। तो चलिए हम इसको जो इधर वाले को ही सही कर लेते हैं। तो चलिए इसको यानी कि सही कथन क्या हो जाएगा, तो इसका जो कथन सही क्या होगा, देखिए माइनस में 4 है, ठीक है, और गुना में ये जो +8 है, इसके जगह हम लिख लेते हैं माइनस में 8 लिख लेते हैं। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो माइनस है इसको यहाँ से हटा करके इसके जगह यहाँ पे प्लस लिखेंगे, और पहले से यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो इसको जब हम गुना करा देंगे तो कितना होगा, 8 चौके 32। देखिए इधर जो 32 था ये बराबर के दूसरी तरफ, तो ये भी 32 के ही बराबर आ गया। तो आप यहाँ पे किसी को एक जो है यानी कि सही कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर दूसरी तरीके से, जैसे यहाँ पे -4 था और यहाँ पे +8 था, तो हम यहाँ पे जो है -8 भी कर सकते थे। यहाँ पे माइनस को जब माइनस से गुना करा देते तब यहाँ प्लस में 32 हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको कैसे भी यानी कि इसको सही कर सकते हैं, या फिर आप जो जैसे यहाँ पे प्लस में 32 है तो आप जो इसमें क्या कहते हैं माइनस में 1 से गुना करा के इसको माइनस में 32 भी ला सकते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 2 था सॉल्व हो चुका है। और देखते हैं अब इसका जो प्रश्न संख्या 3 दिया है। देखिए 3 में जो दिया हुआ है माइनस में 2, और इसको गुना कराएगा किससे, तो माइनस में 2 से ही गुना कराया गया है। तो इसका जो उत्तर है क्या 4 के बराबर होता है कि नहीं, तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए इसको अगर हम गुना कराएंगे तो माइनस में 2 को अगर गुना करेंगे माइनस 2 से तो हो जाएगा प्लस में 4, और देखिए दूसरी तरफ भी प्लस में 4 है, यानी कि ये जो दिया गया कथन है ये सत्य है, यानी कि यहाँ पे सही का निशान लगा देंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें जो प्रश्न संख्या इसका 4 है, तो देखिए 4 को
देखिए प्रश्न संख्या जो 4 में दिया गया है, देखिए 4 में दिया गया प्लस में 3 और गुना में प्लस में 4। अब कहता है कि माइनस के बराबर है, अगर ये होगा तो इसको सही का निशान, नहीं तो अगर गलत होगा तो गलत का निशान करेंगे और गलत कथन को सही भी करेंगे। तो देखिए इसको अगर हम गुना कराएंगे तो 3 को 4 से गुना कराएंगे कितना हो जाएगा 12, यानी कि प्लस में ये हो जाएगा 12, ठीक है। और दूसरी तरफ देखिए तो माइनस में 12, यानी कि ये जो है बराबर नहीं है, यानी कि देखिए ये प्लस में 12 और इधर क्या माइनस में 12 है, तो ये बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा कथन ये गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे या तो इसमें -1 से गुना कराएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, या फिर यहाँ पे किसी में भी -1 से गुना करा देंगे। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो प्लस है तो प्लस की जगह इसको देखते हैं कथन, सही कथन इसका क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जैसे कि देखेंगे ये जो +3 है तो इसके जगह हम देखते हैं माइनस में 3 और गुना में फिर से प्लस में 4। तो इसको जब गुना कराएंगे तो माइनस में 12 के बराबर आ जाएगा। देखिए इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा माइनस में 12 और इधर भी क्या हो जाएगा माइनस में 12, ठीक है। यानी कि ये जो कथन है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे आ गया। तो आप जो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी इसको प्लस कर सकते हैं, ठीक है, यानी किसी को भी आप सही करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 10 था सॉल्व हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा।